धरती पर अगर सबसे विश्वसनीय कोई जानवर है वो है कुत्ता। वफादारी में इसका कोई जोर नहीं है। हर मनुष्य अपने जीवन को कुत्ते की वफादारी से जोड़ के देखता है कि हम ऐसा बने कि कुत्ता जितना वफादार है, हमारी ईमानदारी, हमारा वजूद, हमारा आचरण भी कुत्ते के जैसा ही हो। और कुत्ता पालना भी एक बहुत बड़ा शौक़ है। बहुत लोग हैं कुत्ते को अपने बच्चों के जैसा रखते हैं, कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, और जिसके कारण कुत्तों की बहुत सारी प्रजातियां भी हो गई हैं। बहुत सारी प्रजातियां इस धरती पे पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग कुत्तों की अलग अलग प्रजातियों को पालते हैं और उसकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आज इसी कड़ी में हम नया बिहार न्यूज़ की एक टीम वैशाली जिला के राजा पाकर प्रखंड के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के हंटर वर्ल्ड डॉग फार्म में है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कुत्तों का एक फार्म है और तरह तरह के कुत्ते यहाँ पे अभी हैं। और कुत्तों के बारे में हम यहाँ के जो सेवक हैं, जो इसकी देखभाल करते हैं, उनसे हम जानेंगे कि किन किन प्रजाति के कुत्ते यहाँ पर हैं। लेकिन एक जो खास बात है, नया बिहार न्यूज़ हमेशा से ग्राउंड रिपोर्टिंग करता आया है और करता है, और हम आज फार्म हाउस में हैं। तो यहाँ पे एक विशेष बात जो हमने देखा है, जो हम इस डॉग फार्म हाउस में एंट्री किए हैं, तो वहाँ ये खासियत है कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। क्योंकि कुत्ते विभिन्न नस्ल के हैं। हर कुत्तों की एक अपनी खासियत है, उनका एक अपना तापमान है। क्योंकि कुछ डिफरेंट जगह से भी हैं, कुछ जर्मनी से हैं, कुछ अलग अलग प्रजाति के कुत्ते हैं। उनको अलग अलग तापमान में रहने के आदी हैं, तो उनके तापमान को भी मेंटेन करने का काम किया गया है इस फार्म हाउस में, ताकि उनको कोई संक्रमण ना हो, वो किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपको कुत्ते दिखाना चाहते हैं। ये सामने कुत्ता, हम हर कुत्तों के बारे में एक एक करके जानेंगे, लेकिन पहले अब आपको कुत्तों के बारे में आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो कुत्ते रखे गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि एक कुत्ते और दो कुत्तों के बीच में कुछ गैप रखा गया है, ताकि कुत्ते आपस में मतलब एक दूसरे पे आक्रमण भी ना करें। क्योंकि डिफरेंट प्रजाति है तो सबका स्वभाव अलग होता है। सबसे बड़ी बात है कि कुत्तों में हर कुत्ते में एक खासियत होती है और वो डिफरेंट होती है। और हर कुत्ता आप अलग ये प्रजाति का है, उसके रहने का तरीका, उसके खाने का तरीका सब कुछ अलग होता है। तो यहाँ डॉग फार्म में इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि कुत्ते जो डिफरेंट प्रजाति से हैं, उनके बीच में गैप रखा जाए, ताकि उनको उनमें संक्रमण भी ना फैले। आप देखिए यहाँ पर जो छोटे कुत्ते हैं, जो उनको जाली में उनको जो है सो घेराबंदी करके रखा गया है, और जो बड़े कुत्ते हैं आप देख रहे हैं कुत्ते हैं, और कुत्तों से बहुत बच के भी रहना पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार के कुत्ते हैं। हमारे सामने हैं इस कुत्ते की देखभाल करने वाले, हमारे सामने हैं संतोष पासवान जी हैं, जो इस कुत्ते की देखभाल करते हैं। इनसे हम जानेंगे इन कुत्तों के स्वभाव के बारे में, एक एक करके हम जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर कुत्ते से कि क्या नाम है उसका, और वो कुत्ता क्या खाता है, उसके रहने का क्या तरीका है, कितना तापमान चाहिए, और कैसे मतलब वो मेंटेन कैसे करते हैं। ये तमाम बातें जो है हम संतोष जी से जानेंगे। सबसे पहले संतोष जी, आपका नया बिहार न्यूज़ में स्वागत है। बड़ी बात है, संतोष जी का 2 साल का एक्सपीरियंस है, और 2 साल में क्योंकि ये घर पे कुत्ता रखते थे और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, और उन्होंने कुत्ता फार्म खोलने का एक व्यक्ति जो सत्यम चौधरी जी हैं, उनकी मदद से डॉग फार्म निर्माण करने का। संतोष जी सामने ये हम सबसे बड़ी बात है, ये हम जानना चाहते हैं इस कुत्ते के बारे में थोड़ा बताएं, और हम जानेंगे इस कुत्ते के बारे में। हमारे सामने एक और हैं, केशव जी हैं, कुत्तों का अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो भी संतोष जी के साथ हैं। हम जानेंगे इस जर्मन शेफर्ड की खासियत क्या है। केशव जी, सबसे पहले जर्मन शेफर्ड इस नस्ल के बारे में बताइए कि ये नस्ल कहाँ से आई है और खासियत क्या है इसकी। सर, ये एक्चुअली है जर्मनी का है, और इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसको बहुत चाव से पालते हैं। ये गार्ड डॉग, एक्चुअली इसको गार्ड डॉग के पर्पज़ से लोग पालते हैं। और ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, जो रेयर केस बिहार में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अवेलेबल है। और ब्लैक कलर, ये विभिन्न तरह जो केशव जी ने जो खासियत बताई है कि ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड है और रंग इसका काला है,
जो उन्होंने बोला कि रेयर होता है, ज़्यादातर काले रंग का, इसका वजन 40-45 केजी हो जाता है। जब ये बड़ा होगा, व्यस्त हो जाएगा, तो 40-45 केजी का हो जाएगा। केशव जी, खाता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि कुत्ता रखना तो बड़ी बात है ही है जी। इसके डाइट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका डाइट क्या है? सर ये एक आप जानते हैं एक कुत्ता जो होता है मांसाहारी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। आप इसको जनरली गांव में जो लोग पालते हैं कुछ भी खिला देते हैं, लेकिन नहीं, इसका एक डाइट होता है प्रॉपर। बहुत सारी कंपनी है जिसको डॉग खाना तैयार करवाया जाता है, जिसको अब नमक से परहेज रखा जाता है। नमक से इसलिए परहेज रखा जाता है, बाल एक्चुअली बड़ा बड़ा होता है और नमक कुत्ते को बाल को डैमेज करता है। बड़ी बात है, केशव जी ने एक बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि नमक कुत्तों को नहीं खिलाया जाए ताकि इनके बाल न झड़े, क्योंकि कुत्ते शाइनिंग कम हो जाता है जी, उसका शाइनिंग भी कम हो जाएगा और बाल टूटने की संभावना बढ़ जाती है। बड़ी बात है, अक्सर जो कुत्ता पालक है, जो कुत्ता लोग रखना चाहते हैं, वो जो खाते हैं वो कुत्ते को खिलाने का काम करते हैं। इसमें गड़बड़ी ये होती है कि नमक की मात्रा कुत्ते में ज़्यादा जाने से जो है उनके बाल झड़ने लगते हैं और वो बीमार भी हो जाते हैं और उनकी शाइनिंग भी कम हो जाती है। हम देखते हैं बहुत सारे कुत्तों के बाल झड़ जाते हैं और उनमें बहुत सारा संक्रमण भी फैलता है। और क्या खासियत है सर? पर्पस तो सर इंटरटेनिंग पर्पस से भी लोग पालते हैं, लेकिन इसका मेनली सर्वर्थ है गार्ड डॉग। नहीं, खतरनाक कितना है? खतरनाक बहुत है और खतरनाक नहीं भी है। आप इसके साथ जैसा बिहेव करेंगे सर, ये ऐसा रहेगा। मतलब घरेलू, मतलब कुत्ते? हाँ, ये बच्चे के साथ भी खेलना पसंद करते हैं। बड़ी बात है, घरेलू कुत्ते की तरह अगर इनको सही ट्रेनिंग दी जाए, सही ढंग से रखा जाए, ट्रेनिंग तो की बहुत आवश्यकता होती है। आपके घर में या आपके फैमिली मेंबर की तरह ये रह सकते हैं। बड़ी बात है। जर्मन शेफर्ड जो एक आम कुत्ता है, जो जनरली हर भारतीय इसको पालना चाहते हैं और एवरेज में बड़ी संख्या में आपको जर्मन शेफर्ड आपको जो लोग कुत्ता रखना चाहते हैं, जो लोग कुत्ता रखे हुए हैं, उसमें जर्मन शेफर्ड की संख्या ज़्यादा है। और खासियत है जो द हंटर वर्ल्ड, जो ये राजा पाकर में कुत्ते का फॉर्म है, नारायणपुर विद्युत पंचायत में, यहाँ पे काले रंग का जर्मन शेफर्ड है, जो रेयर है, जो जल्दी नहीं मिलता है। हम दूसरे कुत्ते के बारे में जानेंगे। ये कुत्ता, इस कुत्ते के बारे में थोड़ा दिखाइए जी। ये क्या नाम हुआ इस कुत्ते का? इस कुत्ते का सर नाम है रॉडवेलर जी, रॉडवेलर कुत्ता है। ये भी जर्मनी का ही नस्ल है जी। ये एक इसका जो नाम, सबसे बड़ी बात है कि ये जो नस्ल है ये भी जर्मनी का ही रॉड है, रॉडवेलर इसका नाम है। इस कुत्ते को देखने से लगता है कि बड़ा आक्रामक कुत्ता है। क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ये वास्तव में ये सर एक हंटिंग डॉग, रॉडवेलर जी, रॉडवेलर जर्मनी नस्ल का ये कुत्ता है। ये भी जर्मनी का ही है और ये भी गार्ड डॉग है सर। लेकिन गार्ड डॉग है, लेकिन ये खतरनाक भी है। अगर आप इसके साथ थोड़ा सा भी बिहेव में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। आप इसका आँख देख सकते हैं, आप इसको आँख दिखाइए सर। इसका देखिए देखने का तरीका, देख रहे हैं किस ढंग से देख रहा है। ये जो देख रहा है, आपको क्या लग रहा है? इसका बैठने का पोजीशन जो देखेंगे तो ये एक हंटिंग डॉग है, यानी ये शिकारी कुत्ता है। लेकिन लोग इसको गार्ड डॉग, देखिए अभी ये बोल रहा है। ये जैसे ही अपने माहौल को देखेगा हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तभी वो आप पे अटैक करेगा। बड़ी बात है रॉडवेलर के बारे में खासियत जो केशव जी ने बताया कि ये एक हंटिंग डॉग है और ये हमेशा शिकार की तलाश में रहता है। और अगर इसको अगर माहौल विपरीत दिखा तो ये अटैकिंग मोड में रहता है, अटैक भी कर सकता है। इसके बैठने का जो तरीका आप देखिए, अभी जो इसके बैठने का तरीका है, ये अपने शिकार को पकड़ने के स्टाइल में बैठता है। अन्य कुत्ते जो है वो आराम करने के मूड में है, आप देखिए। और ये जर्मन शेफर्ड है, बिल्कुल आराम करने के मूड में है। लेकिन ये जब भी बैठेगा तो ये अपने ये शिकार को पकड़ने के स्टाइल में बैठता है। ये जन्मजात जो है ये हंटर है। जी हाँ। और सर इसका सबसे बड़ा खासियत यह है, यह जब किसी मनुष्य को काटेगा तो इसका जबड़ा इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक इन द सेंस ये इसका जबड़ा फंसता है, ऐसे लॉक होता है। अगर आपको ये बाइट कर लिया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं जी, ये ऑटोमेटिक इसका जबड़ा फंस जाता है। तो इसके साथ हमेशा कूल बिहेव करेंगे। और ये खाने में अगर इसका बात करेंगे तो ये बहुत मजबूत डॉग होता है और खाने में ये इसको आप जो भी खिलाइए, लेकिन मांसाहारी है। नमक केशव जी, एक अक्सर जो सवाल रहता है लोगों का, टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की ये ब्रीड है, तो टेम्परेचर कैसे? हमारे भारत में जो टेम्परेचर है वो गर्म है, ठंडा दोनों है। लेकिन अलग जैसे जर्मनी वगैरह में है तो वहाँ गर्मी बहुत कम है, ठंडा ज़्यादा है। तो यहाँ के टेम्परेचर में कैसे ये एडजस्ट करते हैं? सर ये डिपेंड करता है यहाँ के इन्वायरमेंट पे। अब ये लगभग इंडिया में भी सर्वाइव। अब ये बिहार है, देख लीजिए यहाँ की टेम्परेचर फिक्स नहीं है जो कितना होगा, तो कभी बारिश कभी गर्मी, लेकिन ये अब सर्वाइव हो चुका है।
मतलब यहाँ के एटमोसफेयर में हाँ, survive ये हो चुके सर्वाइव हैं। हो चुका है। बड़ी बात है कि ये दोनों रॉटवेलर और जर्मन शेफर्ड है, दोनों जर्मनी नस्ल के कुत्ते हैं और भारत के क्लाइमेट में एडजस्ट कर चुके हैं, खासकर बिहार जैसे जहाँ गर्मी और ठंडा समान रूप से ज़्यादा पड़ती है। अभी हम लोग गर्मी के मौसम है जहाँ टेम्परेचर जो है वो 42-43 डिग्री है और आराम से ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। थोड़ा हल्का ठंडा चाहिए। रॉटवेलर है, ये शिकारी कुत्ता है। सबसे बड़ी बात है कि ये शिकारी कुत्ता है और ये अपने शिकार को जब ये पकड़ता है तो इसके जबड़े लॉक हो जाते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से इस कुत्ते को पालना पड़ता है। और जो भी लोग इस कुत्ते को पालना चाहते हैं या पालते हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि इन कुत्तों से आप अपने आप को हमेशा बचा के रखें, मतलब नकारात्मक इनके साथ व्यवहार ना करें, क्योंकि ये शिकार को इनको जैसे लगता है कि ये आदमी मुझे अटैक करने वाला है या नकारात्मक कोई बातें इनके मन में आ गई तो ये अटैक करेंगे और इनका जबड़ा लॉक होता है। तो उस स्थिति में क्या है कि ये आपको पूरा खींच लेंगे। बड़ी बात है, इन सब कुत्तों को पालने से पहले बहुत सावधानी की जरूरत है। हमारे सामने एक और कुत्ता है, हम चाहेंगे कैमरामैन से कि इनका पहले आप ये तस्वीर दिखाइए। क्या कौन सी नस्ल है के सर ये भी जर्मन शेफर्ड ही है, सेमी कोट है। जर्मन शेफर्ड में सेमी कोट। जी, सेमी कोट। क्या खासियत सर सेमी कोट का ये है जो इसमें बाल ना ज़्यादा है ना कम है। सेमी कोट में यानी बीच का बाल इसमें रहता है, मतलब मीडियोकर है। हाँ, ये इंडिया में बहुत आसानी से सर्वाइव कर रहा है। ये इसको सर देखते होंगे फौजी आर्मी के लोग भी इसको पालना बहुत पसंद करते हैं। जर्मन शेफर्ड ही है ये, लेकिन ये सेमी कोट है, मतलब कि ये मीडियोकर कुत्ता है, ना बाल ज़्यादा हैं ना कम है, बीच के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आर्मी वगैरह में इस कुत्ते की बड़ी डिमांड है। आर्मी मैन या आर्मी में इस कुत्ते को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सूंघने की शक्ति के बारे में, सूंघने के बारे में जाना चाहता है। अब आर्मी जाहिर सी बात सर इसको रखते हैं तो इसका स्मेलिंग पावर बहुत अच्छा है, स्मेल इसमें क्षमता बहुत अच्छी है। और सर इसमें एक और खासियत है जो इसका जो सर आइज रोटेशन आप देखेंगे, चाहे 3 कुत्ते देखे हैं इसमें से इस तीनों का एक बात कॉमन है, 360 में इसका आई का रोटेशन होता है, यानी ये चारों तरफ देख सकते हैं आप। बड़ी बात है। जर्मन शेफर्ड के हमने आपको नस्ल देखे हैं। जर्मन शेफर्ड के 2 नस्ल हैं और एक रॉटवेलर है। और तीनों कुत्ते की जो खासियत है कि इनकी आइज जो है वो 360 डिग्री में रोटेट करती है, चारों तरफ घूमती है। इसका मतलब है कि ये अपने शिकार पे पूरी नज़र रखते हैं। ये शिकारी कुत्ते हैं, मतलब ये इनको जो है फौज आर्मी में भी इनकी डिमांड रहती है, क्योंकि सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है और अपने ये शिकार कर बहुत एक्टिव कुत्ता होता है। अपने शिकार को ये दबोच कर पकड़ते हैं, बहुत एक्टिव कुत्ता है। और ये समझिए कि जो इनकी जो खासियत है वो खासियत है कि अपने शिकार को ये दबोचते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। खान पान के बारे में हम जानना चाहते हैं। सर खान पान लगभग सबका सेम ही है। जी। अब एज के अनुसार अब इसका जो उम्र हो सर उम्र के अनुसार इसको खाना डाइट। लेकिन इसमें बड़ी बात है कि नमक से तीनों कुत्तों को परहेज करें। सर वैसे भी नॉर्मली कुत्ते को जिसके भी बाल हैं उसको नमक ना दिया जाए तो अच्छा होता है। बड़ी बात है, जिन कुत्तों के बाल हैं आपको हेयरी कुत्ते हैं उनको नमक न खिलाया जाए, ये एक बड़ी जानकारी है। जो भी कुत्ता पालक लोग हैं जो हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं वो इस बात को नोट करें कि कोई भी कुत्ता आप पालिए, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, रॉटवेलर हो या कोई भी अन्य नस्ल हो, नमक कुत्तों को मत खिलाइए, क्योंकि ये आप उनके शरीर को डैमेज करेगा, उनके बाल झड़ जाएंगे, उनकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी और वो संक्रमित हो जाएंगे। अब हम दूसरे ये इस कुत्ते के बारे में जानना चाहते हैं। पहले इसकी तस्वीर आप दिखाइए। आप देख रहे हैं इस कुत्ते के बाल बहुत ज़्यादा हैं। हम जानेंगे केशव जी से इस कुत्ते का नाम क्या नाम है? सर इसका नाम लासा पवेलियन है। लासा पवेलियन। लासा पवेलियन क्या खासियत है इसकी? सर लासा पवेलियन अभी तक आपने जितने डॉग देखा, पीछे आपने जो भी डॉग लासा पवेलियन इस कुत्ते का नाम है। जी। बाल बहुत है जी, देखने में खूबसूरत तो लग ही रहा है। जी। क्या खासियत क्या है सर? इससे पहले जितने भी आप डॉग देखे हैं पीछे, ये सभी सर गार्ड डॉग, लेकिन ये सर इंटरटेनमेंट डॉग, इसको जो भी पालते हैं शौक से पालते हैं। भौंकता होता है। हाँ ये आपको नहीं पहचानना नहीं, किसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बिना आदमी का नहीं रह सकता, ये बहुत फैमिली डॉग है सर। इसको गर्ल्स लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ी बात है, लड़कियों को ये कुत्ता जो क्या नाम बताया आपने? लासा पवेलियन। लासा पवेलियन ये कुत्ता जो है लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है, खाना भी चाहिए। बाल बहुत अच्छे हैं इसके, बाल बहुत ही खूबसूरत है, बाल बहुत ज़्यादा है, सहलाने में बहुत मज़ा आता है। इसके बारे में और खासियत क्या है? सर खासियत ये है, इसको बताएं तो इंटरटेनमेंट पर्पज से जब ये पाले ही जाते हैं तो हाँ बहुत फैमिली डॉग है। हाँ नॉर्मल, हाँ नॉर्मल
इसका भी एज के अनुसार खाना दिया जाता है, डाइट बहुत कम है, लेजी नहीं होता है ये भी एक्टिव डॉग और लोग एक्टिव डॉग है, लड़कियों को ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप देख रहे हैं बाल बहुत ज़्यादा है, इसमें बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी साफ़ सफाई, क्योंकि बाल ज़्यादा है तो ना साफ सफाई तो विशेष चाहिए। हाँ, अगर घर पे आप रखते हैं, अगर आप इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, तब साफ सफाई का विशेष ध्यान। इसका बाल है जैसे, तो बाल का कटिंग भी समय समय पे करवाना होता है, क्योंकि यहाँ पे उतना हम टेम्परेचर इसको अवेलेबल नहीं कर सकते ना, तो इसके अनुसार इसका बाल भी कटिंग करवाया जाता है। इसको बहुत ब्यूटीफुल बनाया जाता है, कभी कभी देखेंगे बहुत सारे इस डॉग को जुड़ा बना दिया जाता है, यानी जितने लड़की सजती संवरती है सर, सेम मेंटेनेंस इस कुत्ते का। बहुत बड़ी बात है जो केशव जी ने बताया कि इस कुत्ते को आप अपने हिसाब से सजा संवार सकते हैं। लड़कियों को सजने संवरने का शौक़ होता है, इसलिए लड़कियों को ये कुत्ता बहुत पसंद आता है क्योंकि वो स्वयं ही सजती संवरती हैं, और इस कुत्ते को भी क्योंकि बाल होते हैं, इसकी कटिंग वगैरह करा के इसको आप बढ़िया ढंग से सजा संवार सकते हैं। एक और कुत्ता है जो हम लोगों ने इस कुत्ते को देखा था वोडाफोन के ऐड में। वोडाफोन कंपनी ने जब अपना विज्ञापन भारत में चालू किया तो इस कुत्ते को दिखाया, और ये कुत्ता आज के समय में पूरे भारतवासियों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया। हम जानना चाहते हैं इस कुत्ते का नाम क्या है और क्या खासियत है, क्या नाम है उसका? इंडिया में तो सब लोग इसको वोडाफोन कहते हैं, लेकिन सर इसका एक्चुअली नाम है पग डॉग। पग डॉग। और इसका कलर देखिए सर कितना खूबसूरत है, जेट ब्लैक कलर है। जी हाँ। और सर ये फैमिलियर तो है ही, लेकिन ये लेजी डॉग होता है। प्राय अगर ये डाइट अगर ज़्यादा खा लिया तो ये आदमी से दूर, हाँ, ये सोना ज़्यादा पसंद करता है। पग डॉग है और फैमिलियर डॉग है, लेजी डॉग है, और वोडाफोन कंपनी ने जब अपना विज्ञापन शुरू किया था भारत में तो इस कुत्ते को ही प्रचारित किया था, ये उनके विज्ञापन का मुख्य केंद्र था। और देखने में एक आपको जो है वो मतलब खूबसूरत डॉग है, इसकी एक अपनी कटिंग है। हाइट के बारे में इसका क्या कहना है? तो इसका हाइट बहुत कम होता है सर, 15 इंच से ज़्यादा इसका हाइट नहीं होता, बहुत छोटा ही होता है। हाँ जी, बस ये एडल्ट है, ये बच्चा नहीं, ये हो चुका है। अच्छा जी, और इससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी? नहीं, अब ये बढ़ेगी बहुत, अब 1-2 इंच जो उम्र क्या होता है? 12 से 15 वर्ष ये जीता है। 12 से 15 सभी नॉर्मल जितने कुत्ता जो भी हो 12 से 15 वर्ष से उसका लाइफ स्पेन है, डिपेंड करता है। जब तो रिकॉर्ड बना लेते हैं बहुत दिन, वो एवरेज में कुत्तों की उम्र जो है 12 से 15 वर्ष होती है। और आपने देखा पग डॉग है, ये भी एक बहुत फैमिली कुत्ता है, मतलब पालने वाला कुत्ता है। इस कुत्ते को आप पाल सकते हैं और घर में रख सकते हैं। और डाइट भी सेम है इसका? हाँ सर, डाइट भी इसका सेम है, ये भी डाइट जो घर में खाते हैं वो नमक से बचाना। नमक से बचाना है घर। ऐसा इसके लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुत्ते के खाने का प्रोडक्ट तैयार करती हैं। अब इस नए ज़माने में कुत्ते के खाने वाले प्रोडक्ट बहुत सारे आ गए हैं, और हमें जो भी कुत्ता पालने वाले लोग हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि जो प्रिस्क्राइब डाइट है कृपया वही खिलाएं, ताकि कुत्तों का उम्र बढ़े और कुत्ते मेंटेन में रहें। सबसे बड़ी बात है कि कुत्तों में संक्रमण भी बहुत फैलता है। कुत्तों में संक्रमण फैलने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। अगर हमने सही ढंग से डाइट नहीं दिया, हमने सही ढंग से उनका केयर टेकिंग नहीं किया, तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे और बहुत जल्दी मर भी जाएंगे। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। ये पवेलियन कुत्ता है, और हम आपके कौन जो फिल्म आई थी उसमें इस कुत्ते ने बड़ा अच्छा काम किया था। बहुत पॉपुलर कुत्ता है, घरेलू कुत्ता है, घरों में लोग इसको रखना चाहते हैं, और खूबसूरती बहुत अच्छी है, वाइट बाल होते हैं इसके, बहुत सुंदर एक डिज़ाइन है इसका। और ये पवेलियन है। हम आपके कौन फिल्म में जूता चुराने वाला जो इसका सीन था वो निश्चित तौर पे बहुत मार्वेलस था, बहुत अच्छा काम किया। हम जानेंगे केशव जी से इस कुत्ते के बारे में, क्या नाम है इसका? ये सर आप बताए थे जो पवेलियन, इसको सर, हाँ, ये सबसे लोकप्रिय कुत्ता रहा चुका है एक समय का। और ये जैसे इस सब कुत्ते का है जो कुछ चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये है जो लगभग इंडिया के इन्वायरमेंट में पूरी तरह से घुल मिल, लगभग इसका प्राइस भी सर रिजनेबल होता है। तो एक जो भी डॉग लवर है वो चाहे एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं ज़्यादा पैसा, तो आप इसको कम पैसा में आराम से रख सकते हैं, शौक पूरा कर सकते हैं। बड़ी बात है जो भी डॉग लवर्स है, क्योंकि कुत्तों की रेट बहुत ज़्यादा है। जो लोग, क्योंकि हर कुत्ते अलग अलग वैरायटी का है, अलग अलग डिज़ाइन का है, उसके पालने में जो भी फार्म हाउस है वो कुत्ते को जब तैयार करती है तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसके लेकर कुत्तों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। उसमें एक रिजनेबल रेट पे आप वाइट पवेलियन है आराम से रख सकते हैं। बहुत अच्छा कुत्ता है, और आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि बहुत इनका काम लोगों ने पसंद किया था। हम आपके कौन में जो देख रहे हैं आप मेल है तो बड़ा करके ये सामने मेल है फीमेल, और ये जो बैठी ये फीमेल है सर। अभी छोटा ये सामने जो बैठी हुई ये फीमेल है,
आपने देखा वाइट पवेलियन बहुत कॉमन कुत्ता है, बहुत घरों में आपने देखा होगा कि ये पाया जाता है और इजी इन्वायरमेंट है, आराम से ये कहीं भी रह सकते हैं। हमारे सामने एक और कुत्ता है, मेल कुत्ता है और बहुत पॉपुलर कुत्ता है। इसको दिखाइए जरा, हम जानेंगे केशव जी से क्या नाम है इस कुत्ते का। नाम क्या है? ये सर लेब्राडॉग है। लेब्राडोर। क्या खासियत है सर लेब्राडॉग? आप देखिए इसका पोजीशन पहले देखिए, थोड़ा सा इसका पोजीशन देखिए। फैमिली डॉग जी, ये भी सर फैमिली डॉग है और ये खेलना भी बहुत पसंद करता है बच्चे लोग के साथ। ये बहुत, हाँ, बच्चे के साथ ही बहुत ढंग से एडजस्टेबल है। फिल्मों में देखा है इसको, फिल्मों हाँ में सर, देखा है तेरी कि मेहरबानियाँ में। हाँ, कि गेंद उठाकर गेंद फेंकना, ये सब चीजें। जी, जी। और तेरी मेहरबानियाँ फिल्म में हाँ, इसी का काम था। जी जी, इसी का काम था। बड़ी बात है। और तब से ही सर इसको इंडिया में लोग पसंद भी करना शुरू किए। फिल्म तेरी मेहरबानियाँ जो जयकिश राव जी की फिल्म थी, और वो उस फिल्म में कुत्ते का काम सभी लोगों ने सराहा था। और खासियत है कि जो कुत्ता उसमें फिल्म में था उसकी वैरायटी ये लेब्राडॉग है और बहुत मतलब ये फैमिली डॉग है, खासकर बच्चों को खिलाने में, क्योंकि ये गेंद उठाकर लाता है, फेंकता है। ये तमाम चॉकलेटी कलर में भी मिल जाता है, व्हाइट में भी मिल जाता है और ये ब्लैक में भी मिल जाता है। 3-4 कलर इसके ये प्रमुख है। ब्लैक कलर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। एक मतलब ये फैमिली कुत्ता ये भी है लेब्राडॉग। और हम और कुत्ते के बारे में जानेंगे। आपने देखा ये पग है, ये कुत्ता जो है, हमने इसके बारे में आपको बताया। नाखून के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी जी नाखून जो कुत्तों के जो बढ़ जाते हैं, जी जी उसका क्या नुकसान है, क्या उसका मतलब? सर नुकसान तो है ही। अब जानते ही हैं इसमें बाइट होता है। अगर ये काट उठ लिया, अगर इंजेक्शन नहीं पड़ा है तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन चाहे जब लोग पालते हैं तो इसका नाखून भी समय समय पर कटिंग करवाया जाता है। इसके जो भी कुत्ता पालने वाले लोग हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि अगर आपने कुत्ता रखा है तो उसके नाखून जरूर काटिए, क्योंकि नाखून से ही इन्फेक्शन, क्योंकि वो आपको खराच, अगर वो आपके शरीर से खेल रहा है तो उस स्थिति में वो आपको खरोच भी मार सकता है। हमारे सामने एक और कुत्ता है, हम जानेंगे। कुत्ता देख रहे हैं, ये भी जर्मन शेफर्ड का एक नस्ल है। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। हम जानेंगे केशव जी से। ये लॉन्ग कोट है। जी हाँ, ये क्या इसकी खासियत बताइए सर। जो सबका है, जितना आप देखे हैं बस वही खासियत सर इसका भी है। ये भी ये खेलना छोटा बहुत है। ये हाँ, ये बच्चा है, इसको तैयार किया जा रहा है फार्म में ताकि इससे हम प्रोडक्ट जनरेट कर सके। मेल फीमेल है ये सर मेल है। ये मेल्टिंग के लिए रखे हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट जब मेरा फाइनल हो जाएगा उसके बाद ये भी जर्मन शेफर्ड, मतलब जर्मन शेफर्ड के बारे में एक मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि बहुत पॉपुलर कुत्ता है और एक एवरेज जो भी डॉग लवर्स है उनके घर में आपको अगर 10 डॉग लवर्स है तो 5 जर्मन शेफर्ड निश्चित पसंद करते हैं, रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत फैमिलियर है। और ये खासकर आर्मी वगैरह में इसको ट्रेन करके एक अच्छा गार्ड के रूप में भी इसको ट्रेन किया जा सकता है। सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और ये शिकारी कुत्ते का भी एक नस्ल है। हाँ, ये अपने ये शिकार पे झपटता है, तो खासकर घरों की सुरक्षा के लिए जर्मन शेफर्ड लोग काफ़ी। कौन सा कुत्ता है आप? ये सर डॉबरमैन है। डॉबरमैन है जी। डॉबरमैन सर आप सामने देख रहे हैं, ये डॉबरमैन कुत्ता है और इस कुत्ते के बारे में हम जानना चाहेंगे केशव जी से। क्या सर इस कुत्ते के बारे में आप दिखा सकते हैं? सर ये डॉबरमैन है और ये गार्ड डॉग के पर्पज से इसको भी लोग पालते हैं। और सर ये बहुत एक्टिव डॉग होता है। घर में आप मूवी में भी देखेंगे इसका जनरली मिल जाएगा आपको। घातक जैसे मूवी में ये मिलते हैं। कॉमन डॉग है ये भी। और इसका बाल भी ये, हाँ सर, इसका ये भी है जिसका हाइट काफी बड़ा लंबा होता है। जी, बड़ा होता है। ये तभी छोटा सा बच्चा है, इसको तैयार किया जा रहा है फिलहाल। छोटा बच्चा है लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा होती है। फिल्मों में काफ़ी डिमेंडेबल डॉग है। बहुत सारी फिल्मों में इनको यूज़ किया गया है, इनके काम को सराहा भी गया है। घातक जैसी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। हम खान पान के बारे में जानना चाहते हैं। सर अभी तो दूध दही भी मिलता है, गर्मी है, इसका खान पान। इन्वायरमेंट सर इन्वायरमेंट ये इंडिया में स्टेबल है। जी जी। डॉबरमैन है और इंडिया में स्टेबल है। यहाँ के क्लाइमेट को ये एडजस्ट कर चुके हैं। अभी तक सर ऐसा माना गया है कि इससे अच्छा गार्ड डॉग नहीं मिला है। और गार्ड डॉग में भी एक अच्छी इनकी उपलब्धि है। अच्छे मतलब गार्ड डॉग के रूप में लोग इनको पसंद करते हैं। घरेलू कुत्ता है, घर में लोग इसको रखना चाहते हैं। बड़ी बात है, कुत्तों की जितनी भी नस्ल अभी हम लोगों ने देखी है वो सभी जो कुत्ते हैं अपनी अलग अलग खासियत है। जर्मन शेफर्ड हो, चाहे रोडवेलर हो, चाहे वो पवेलियन हो, सभी कुत्तों में कुछ ना कुछ खासियत है और सभी भारत के
के क्लाइमेट में एडजस्ट कर चुके हैं। भारत में लोग इनको पसंद करते हैं। देखिए, आप देखिए वाइट पैविलियन है, काफ़ी फैमिलियर कुत्ता है, खासकर घरों में आपको काफ़ी देखा जाएगा। तो कुत्तों का जो एक वैरायटी है, कुत्तों की जो नस्ल है, वो भारत में जो खास कुत्ते हैं वो भारत में एडजस्ट कर चुके हैं। उनको जो भारत में कुत्ते एडजस्ट कर चुके हैं उनकी नस्ल यहाँ पे तैयार की जा रही है इस फार्म हाउस में। हम एक आपको एक ऐसे कुत्ते को दिखाना चाहते हैं जो बहुत खतरनाक कुत्ता है और अभी भारत में धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ रही है। वो है अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली आप देख रहे हैं, ये जो जाली में जो कुत्ते हैं, हम अब ये दिखा रहे हैं, ये जाली में जो कुत्ते हैं ये अमेरिकन बुली हैं और ये खास नस्ल के कुत्ते हैं और इनकी एक अलग वैरायटी तैयार की जा रही है। अभी जो आप इनको देख रहे हैं ये बहुत छोटे हैं ये, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी हाइट करीब 3-4 फीट हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक कुत्ते हैं। इनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसको पालने का पर्पस क्या है। केशव जी, इस कुत्ते के बारे में आप हमको बताइए। सर, ये अमेरिकन बुल्ली है, मेल फीमेल दोनों हैं। आप देख रहे हैं ये बुल्ली डॉग है सर, और आप देख रहे हैं कि इस पूरी ओपन एवियरी में बस यही 2 डॉग ऐसे हैं जिनको हमने केज में रखा है। छोटा सा है फिर भी इसको केज में ही डाले, ये भी एडल्ट नहीं हुआ है। ये बहुत ही एग्रेसिव डॉग हम लोग शौक से पालते हैं। भारत में इस कुत्ते को कितना मतलब महत्व देता है? सर, पहले तो नहीं था, लेकिन अब सर लोग एग्रेसिव डॉग पालना मतलब जारी रख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं लोग इसको, तो इसका डिमांड भी काफ़ी बढ़ गया। इसी पर्पज से बिहार में भी आप देख रहे हैं, हमारे भी केस में अभी रखा हुआ है। सर, ये एग्रेसिव की मामला में जैसा हमने रॉटवाइलर का बताया था उससे ये कम। इसकी हाइट कितनी हो जाती है बड़ा? सर, तकरीबन बहुत हाइट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 4 से 5 फीट इसका होता है। 4 फीट तक? हाँ, 4 फीट तक ये जाएगा। 4 फीट तक। जैसे अभी देखिए गर्मी का मौसम है, इसको दही भी दिया जा रहा है, वही इसका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। और देखते हैं खाना इसका बनता है तो पेडिग्री वगैरह सब रखा हुआ है। अभी बच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो देखने में ही आपको खतरनाक लगेगा। अमेरिकन बुली के बारे में केशव जी ने बताया है कि ये खतरनाक कुत्ता है। अभी इसकी डिमांड धीरे धीरे भारत में बढ़ी है, खासकर बिहार में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। और जैसा आप देख रहे हैं, इस कुत्ते को देखने से एक अलग ढंग की फीलिंग आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये कुत्ता अभी मात्र ये छोटा है और ये 1-1.5 महीने का ही है। और जिस हिसाब से इस कुत्ते ने की जो बनावट है, कुत्ते का जो एक संरचना है, वो एक अपने आप में ही डरा देने वाली संरचना है। ये एक्चुअली पूरा मस्कुलर होता है। मस्कुलर होता है, मस्कुलर डॉग है। इसको क्या कहते हैं, घुमाना टहलाना। ये कुत्तों का 6 पैक है। ये जब ये तैयार हो जाएगा, जब एक एज के बाद जब इसके पूरे शरीर की बनावट खुल जाएगी तो ये मस्कुलर डॉग दिखेगा आपको। और इसकी जो बनावट वर्तमान में जो इसकी बनावट है वो आप देखिए। और ये बयां कर रही है कि ये कुत्ता जो है अपने आप में एक अनोखा कुत्ता है। ये फीमेल है और वो मेल है। तो ये कहीं ना कहीं इस कुत्ते को तैयार किया जा रहा है हंटर वर्ल्ड में, और ये एक नए भारत में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है। आप देख रहे हैं मस्ती करने वाला कुत्ता। और दांत की बनावट देखिए, इसकी दांत की बनावट भी, ये लॉकिंग सिस्टम है। दांत देखिए इसका लॉकिंग सिस्टम है। ये शिकारी कुत्ता है। ये अपने शिकार पे जब ये झपट्टा मारेगा तो वहाँ से वो पूरी मांस को खींच लेगा। ये एक अलग वैरायटी के कुत्ते हैं और कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बिहार में काफ़ी बढ़ी है। लोग इस कुत्ते को पसंद कर रहे हैं। तो हंटर वर्ल्ड जो वैशाली जिला के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के बिरना लखन सेन पर है, वहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं पुरुषोत्तम कुमार चौधरी जी ने वो एक अच्छा ऑप्शन दिया है, खासकर बिहार के लोगों को, उत्तर बिहार के लोगों को, कि आप यहाँ पे आके अलग अलग वैरायटी के कुत्ते पसंद कर सकते हैं। जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पे आप वो कुत्ते को आकर पसंद कर सकते हैं। यहाँ पे जो भारत में जो कॉमन कुत्ते हैं, जो आपको हर भारतवासियों की एक पसंद रहती है, उन कुत्तों को यहाँ पे रखा गया है। इनको यहाँ पे ब्रीडिंग कराई जा रही है ताकि इनकी नस्ल बढ़े। और जिन लोगों को ये कुत्ते पसंद होते हैं, जो कुत्तों को पसंद करते हैं, वो यहाँ आए, विजिट करें, ये कुत्ते देखें और जो पसंद हो उसको लेकर जाएं। बहुत रिजनेबल रेट पर यहाँ पे कुत्ते अवेलेबल कराए जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे कुत्ते को पालने में एक अच्छा खासा खर्च होता है। तो फिर भी जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं, आपको उन्होंने ये प्रयास किया है कि बिहार के लोगों को बहुत रिजनेबल रेट पर हम कुत्ते अवेलेबल कराएं।
कुत्ते खासकर डॉग लवर्स के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट बना है ये। अक्सर डॉग लवर्स के पास एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि कुत्ते हम लाए कहाँ से, और डॉग लवर्स जो है बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। कोई कुत्ता जो है वो दिल्ली से लाता है तो कोई बंगाल से लाता है, क्योंकि एक जगह पे नहीं मिलती है। खासकर बिहार जैसे राज्य में कुत्तों का कोई फॉर्म नहीं है, जिसके कारण उनको बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब आपको वैशाली के महुआ हाजीपुर, सबसे बड़ी बात है कि बहुत मेन रोड है महुआ प्रखंड, जो वैशाली जिला का एक प्रखंड है, वहाँ से जब हाजीपुर की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो बिरना लखन सेन एक चौक है, राजा पाकर प्रखंड के महुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये चौक पड़ता है, बिरना लखन सेन। वहाँ पर हंटर वर्ल्ड नाम की एक डॉग फार्म है। यहाँ पे कॉमन जो भी कुत्तों के नस्ल है उसकी ब्रीडिंग यहाँ पे कराई जा रही है, और उनको यहाँ पे रिजनेबल रेट पे सेल किया जा रहा है। जो भी डॉग लवर्स हैं वो आराम से इस जगह पर आकर लगातार कुत्तों की सेवा में लगे रहते हैं। संतोष जी, आपसे दो शब्द हम समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो यहाँ संतोष जी हमारे सामने हैं, हंटर वर्ल्ड के मतलब यहाँ पर कुत्तों की देखभाल कर रहे हैं। संतोष जी, क्या कहना है इसके बारे में? कहना चाहते हैं किसी को भी मीटिंग की जरूरी हो, हमारे पास लैब मेल जर्मन का जो भी मेल है मीटिंग के लिए है, और दिखाया जाता है जो भी हमारे बिहार न्यूज़ के अंतर्गत मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट करें और हमारे पास आएँ, या डॉग लें या जो भी बच्चा का डील करना हो, ये जाति का, जन्म का, लैब का, या जो भी फील्ड है उनकी जरूरी हो उस कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क करें ताकि हम लोग डील कर सकें। और खाने बड़ी बात है, संतोष जी ने एक अच्छी बात कही है कि जो भी डॉग लवर्स है उनको अगर कोई वैरायटी चाहिए तो हमारे पास मेल अवेलेबल है, वो आकर यहाँ पे अपनी नस्ल तैयार करवा सकते हैं। एक अच्छी सुविधा यहाँ पे डॉग हंटर में दी जा रही है। और इसके अलावा और खाने पीने के बारे में, खाने में जितने भी बच्चे हमारे पास दही, जैसे कि रोयल कैनल का पेडिग्री के लिए आते हैं वो सब खिलाते हैं, गोवा चावल हो गया, उसके बाद सब्जी हो गई, और ये सब अंडे जो भी खाने पर विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि कुत्ते जो है मजबूत हो, अच्छी नस्ल के तैयार हो। एक अच्छी सुविधा दी गई है पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, जो इस डॉग हंटर वर्ल्ड डॉग फार्म के मालिक हैं। उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है खासकर बिहार के लोगों के लिए। बिहार में कुत्ते पालने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं है, सिर्फ सही जगह नहीं मिल पाता है। तो वो जगह अब आपके वैशाली जिला के महुआ थाना क्षेत्र के बिरना लखन सेन, जो राजा पाकर प्रखंड का एक चौक है, नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत पड़ता है, वहाँ पर ये डॉग फार्म हो गया है। आप आइए और अपने पसंद के कुत्ते ले जाइए। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, वैशाली जी।